वो लड़की जिससे इसने मोहब्बत की शादी की, प्यार की शादी की, सब कुछ लुटा दिया, अपनी फैमिली छोड़ दी और उसकी खुशियों के लिए मुल्क छोड़ा। सर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, इतने आपने बताए उसने जुर्म किए, इतने जुर्म करने के बाद क्या पाकिस्तान का ये लॉ कहता है कि वो इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान लाई जा सकती है? बिल्कुल लाई जा सकती है इंटरपोल के ज़रिए और लाए जाते भी हैं क्रिमिनल, लेकिन इंटरपोल से लाने के लिए सबसे पहले हमारी उस मुल्क के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होना बड़ी ज़रूरी है। सर वो तो ख़राब कर रही है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है हमारी हिंदुस्तान के साथ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ सिफारती तरह पर हमारे हालात जो है उसके ताल्लुकात हिंदुस्तान से ठीक नहीं है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारी हिंदुस्तान के साथ नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा अगर कोई क्राइम करते हुए हिंदुस्तान में जाता है तो वो उसके लिए वो सेफ हेवन है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता हिंदुस्तान से वो बंदा वापस लाने के लिए, इसलिए सीमा जो है इंटरपोल के ज़रिए वापस नहीं आ सकती है। लेकिन सर मैं सवाल इंटरप्ट कर रहा हूँ आपका। लास्ट आपको याद होगा अभिनंदन का केस, जबकि वो पाकिस्तान में टारगेट तलाश करने आया था, जब वो पाकिस्तान का टारगेट तलाश करते हुए पकड़ा गया और इंसानियत के नाते ही उसको दे दिया गया कि ठीक है हम उसको वापस दे रहे, तो ये तो जुर्म कर गई है जो मुल्कों को आपस में लड़वा रही है। तो क्या ये कॉर्पोरेट इंडिया नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ कि एक बंदे को सजा या तो खुद दे या पाकिस्तान के हवाले करे कि जी इसने दोनों मुल्कों के कानून तोड़े? देखिए, अभिनंदन का जो मामला है वो सीमा हैदर के मामले से थोड़ा अलहदा है। वो इसलिए क्योंकि वो एक फौजी था और एक मुल्क की एक जिम्मेदार फौज का एक जिम्मेदार बंदा था। क्योंकि जेनीवा कन्वेंशन, अगर कोई लॉ के स्कॉलर या लॉ के स्टूडेंट अगर मुझे देख रहे होंगे या इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले देख रहे होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा कि जेनीवा कन्वेंशन 1 क्या है, जेनीवा कन्वेंशन 2 क्या है, जेनीवा कन्वेंशन 3 क्या है, इसके प्रोटोकॉल 1, प्रोटोकॉल 2, प्रोटोकॉल 3 क्या है। तो ये अभिनंदन का जो केस था ये जेनीवा कन्वेंशन में फॉल करता है और हम जो है जेनीवा कन्वेंशन के लिए पाबंद है। उसके जो रूल्स रेगुलेशन लॉज हैं उस पर अमल दरामद करने के हम पाबंद है। वो फौजी था, उसको सेफ हमें रखना था और हमें उसके मुल्क को वापस करना था। तो ये अभिनंदन का जो केस था ये सीमा हैदर के केस से थोड़ा अलहदा है। सीमा हैदर जो एक क्रिमिनल है, यहाँ से क्राइम करके हिंदुस्तान भागी है, तो पहले तो हिंदुस्तान की जो सरकार है, हिंदुस्तान की जो अदलिया है या हिंदुस्तान के जो शहरी हैं वो ही सीमा को नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान का कानून सीमा को किसी भी सूरत में सेफ हेवन में नहीं रखेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हम बिलीव रखते हैं हिंदुस्तान की जुडिशरी में। हम पाकिस्तान में रह के हिंदुस्तान के डिसीजन पढ़ते हैं, आईआर में जितने भी पब्लिश होते हैं प्रेसिडेंट्स केस लॉज वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। हम अप्रिशिएट करते हैं जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी जजेस हैं, जो ऑथर हैं AIR के या दीगर जितने भी वो ला के डाइजेस्ट आते हैं, यहाँ पाकिस्तान में बैठ के हम पढ़ते हैं। बड़ी अच्छी डॉक्ट्राइन वहाँ से हमें पता चल जाती है, उनकी बड़ी अच्छी उनकी अप्रोच होती है जजेस की, सुपीरियर कोर्ट के जजेस हों या हायर कोर्ट के जजेस हों या नीचे इवन जो केसेस अपहेल्ड होते हैं ट्रायल कोर्ट के, वो भी हम पढ़ते हैं मोस्टली उस जजमेंट से। तो हमें यकीन है इंडियन जुडिशरी पे। इंडिया के हिंदुस्तान की जितनी बार काउंसिल्स हैं वो भी इंडिपेंडेंट हैं, तमाम बड़े पाए के वकील जो वहाँ पे हिंदुस्तान में है हमारे लिए तो मचले राह हैं। अम्बेडकर साहब जैसे, अम्बेडकर साहब हमारा रोल मॉडल है। पाकिस्तान में भी अम्बेडकर साहब जो रोल मॉडल है, सिर्फ अम्बेडकर साहब जो है हिंदुस्तान में रोल मॉडल नहीं है, हमारे पास में अम्बेडकर साहब रोल मॉडल है। मेरी तो ऑफिस में भी अम्बेडकर साहब का फोटो लगा हुआ है, जहाँ पर मैंने मोहम्मद अली जना साहब का फ़ोटो लगाया, मैंने जो है बैरिस्टर अल्लामा इकबाल का फ़ोटो लगाया, मैंने बैरिस्टर जो है हमारे जितने भी हैं बड़े पाए के वकला थे, हफीज़ पीरज़ादा साहब जितने भी बड़े वकील हैं उनके साथ मैंने अम्बेडकर साहब का फ़ोटो लगाया। मैंने तो फ़ोटो लगाए हुए हैं। हम तो बड़ी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं हिंदुस्तान के जितने बड़े पाए के वकला थे। सर एक खुलासा और कर दें कि इस सब के पीछे आपका एनालाइज क्या है, आपने क्या कंक्लूजन निकाला, ये वहाँ करने क्या गई है? क्या कोई दो मुल्कों के दरमियान नफरतों का खेल फैलाना है, दहशतगर्दी करना? लोग कंफ्यूज हैं, इंडियंस कंफ्यूज हैं, क्यों आई है? देखिए, मैं इस चैनल के तवज्जुह से बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, सीमा हैदर एक साजिश है। सीमा हैदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, सीमा हैदर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है, सीमा हैदर पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश है, सीमा हैदर हिंदुस्तानियों के खिलाफ साजिश है। ये साजिश जो है ये इरान ने नहीं की, ये साजिश ISI ने नहीं की, तो ये साजिश किसने की?
ये साजिश उन अनासर ने की है जो 1947 से नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात ठीक हों। ये वो साजिशी अनासर हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात ठीक हों। इनके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बॉर्डर पर इनकी क्रिएट होती रहे, इंटेलिजेंस के इनके मामलात ख़राब होते रहें, बॉर्डर फोर्सेस के इनके हालात ख़राब होते रहें, आर्म्ड फोर्सेस के इनके हालात ख़राब होते रहें। देखने वाले नाज़रीन को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वकीलों का काम होता है बाल की खाल निकालना, एनालाइज करना। ये एनालाइज जो डॉक्टर साहब ने किया, ये आप लोगों तक ये पहुँचना बहुत ज़रूरी था। आखिर में हम सिर्फ हैदर से मुतालिक सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब का कीमती वक्त है जो हमने बहुत ज़्यादा लिया है। हम हैदर के मुतालिक और ऑडियंस भी जानना चाहती है कि हैदर की इस वक्त कंडीशन क्या है। सुनने में आया कि मतलब वो मेंटली तौर पे भी ठीक नहीं है और अपने बच्चों की याद में बड़ी तकलीफ़ में। आवाम को ज़रूर बता दें। देखें, हैदर बड़ी तकलीफ़ में है, हैदर बहुत ही तकलीफ़ में है। हैदर की जो ज़िंदगी है वो अंजीरन बन चुकी है, क़यामत से कम नहीं है उसकी ज़िंदगी। एक जिंदा लाश बन के रह चुका है हैदर। हर वक्त रोता है, वो बैतुल्ला में जाता है वहाँ रोता है, वो रोज़ा रसूल में जाता है वहाँ रोता है, 5 वक्त नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता है वहाँ रोता है। हर वक्त रोता रहता है, न खाता है न पीता है। आप समझ सकते हैं कि 4 बच्चे उससे छीन लिए गए। वो लड़की जिससे इसने मोहब्बत की शादी की, प्यार की शादी की, सब कुछ लुटा दिया, अपनी फैमिली छोड़ दी और उसकी खुशियों के लिए मुल्क छोड़ा। अब वहाँ जब पहुँचा, फिर उसी औरत ने इसको धोखा दिया, उसके बच्चे लेके किसी और शहर चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि उसके क्या हालात होंगे। हैदर को छोड़ें, हैदर की जगह हम अगर अपने आप को रखेंगे तो आप खुद ये फीलिंग आप समझ सकते हैं कि हमारी फीलिंग क्या हो सकती है। हैदर तकलीफ़ में है, हैदर परेशान है, हैदर की ज़िंदगी अंजीरन हो चुकी है, बड़ी परेशानी में हैदर की ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा, मेरे कुछ जो देखने वाले इंडियन दोस्त हैं, इंडियन प्यार करने वाले, जो इंसानियत को फ़रोग़ देते हैं, जो रिलीजन को बीच में नहीं लाते, वो ये हैदर के लिए सवाल पूछ रहे हैं कि वो इंडिया कब आ रहे हैं। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो यहाँ पर आएँ, हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, हैदर हिंदुस्तान ज़रूर आएगा, हैदर के साथ हिंदुस्तान रोशन अली अज़ीम भी आएगा, हम ज़रूर आएंगे। देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे पास एक आइन है, हमारे पास कानून है। सबसे पहले हमने आइन और कानून को फॉलो करना है। हम आइन और कानून, हमारे जितना प्रोसीजर है, जितने हमारे इदारे हैं, जितना भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमने वो फॉलो किया हुआ है, हम वो फॉलो कर रहे हैं। वो हमारी कंप्लीशन के बाद फिर जो है हम इंडिया आएंगे, हिंदुस्तान आएंगे, ज़रूर आएंगे। और हैदर भी ज़रूर हिंदुस्तान आएगा, मैं भी हिंदुस्तान उसके साथ ज़रूर आऊँगा। और हमें यकीन है कि हिंदुस्तानी हमें मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे। हिंदुस्तानी जितने भी वुकला हैं वो भी हमें प्यार देंगे, हिंदुस्तानी जो बार काउंसल्स हैं वो भी हमें प्यार देंगी। तमाम हिंदुस्तानी हमें मोहब्बत देंगे, हम यकीन रखते हैं इस बात पर। और हम ज़रूर हिंदुस्तान आएंगे। हमें थोड़ी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हमें यहाँ है, हमने कानून को फॉलो किया हुआ है, हमारे प्रोसीजर यहाँ पर लीगल चल रहा है। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम जो है यहाँ पर कुछ ही दिन हैं, कुछ दिन हम पाकिस्तान में हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं तमाम हिंदुस्तानियों की, तमाम पाकिस्तानियों की और दुनिया भर में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, सचिन और गुलाम हैदर के केस को, उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। जल्दी हम इंशाल्लाह केस को प्रोसीड करेंगे, हिंदुस्तान जल्दी हम आने वाले हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आप लोग डॉक्टर साहब का और हैदर अली का इंसानियत के नाते उस तरह साथ देंगे जिस तरह देना चाहिए, जिस तरह आपने इससे पहले भी किया है। इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे इस बात से कि डॉक्टर साहब के लिए ढेरों सारी दुआएं हैं हमारी कि वो इस केस को परसू कर रहे हैं और वो उनके बच्चों को हैदर से मिलवा दें। और इंसानियत के नाते ये सारा मामला चल रहा है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। डॉक्टर साहब का चैनल है अपना, डेली अपडेट्स के लिए आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डॉक्टर साहब से जुड़ जाएं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।